आज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी रविवार 18 अगस्त 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। यह गत कल पवित्रा द्वादशी उत्सव के प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के चबूतरे से हिंडोलना के दर्शन हैं। संदर्भ यह है कि गत कल पुष्टि मार्ग प्रारंभ दिवस, प्रथम ब्रह्म संबंध दिवस और पवित्रा वारस उत्सव था। संदर्भ यह है कि इस शुभ अवसर पर पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से तिलकायत श्री राकेश जी महाराज श्री के पुत्र चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने समग्र पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को इस उत्सव की बधाई देते हुए श्री जी सेवा का एक विशेष संदेश प्रदान किया है। आज की प्रस्तुति प्रारंभ करने से पूर्व यह संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत है। सर्वप्रथम आप सभी को पवित्रा एकादशी एवं पवित्रा द्वादशी पवित्रा वारस की खूब बधाई। अगर मैं यूं कहूं कि हम जीवों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर है आज का दिन, तो ये कम नहीं होगा। हमारे संप्रदाय की नींव रखी गई। प्रथम ब्रह्म संबंध श्री आचार्य चरण का एकादशी के दिन श्री जी ने करवाया और तत्पश्चात श्री जी की आज्ञा से दामोदर दास हरसानी जो प्रथम वैष्णव हुए पुष्टि मार्ग के, उन्हें ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ। अब जीव का क्या कर्तव्य? तो जीव का यह कर्तव्य है कि हम प्रभु की सेवा करें। जीव का कर्तव्य प्रभु की सेवा करें, परंतु श्री आचार्य चरण का जो सिद्धांत अगर हम देखें तो वहां श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं किम आसनम गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किम अस्ति देयम भागीश किम ते वचनीयम अस्ति। जिनका आसन स्वयं गरुड़ है, हम उनसे क्या सिंहासन अर्पण कर सकते हैं? जिन्होंने वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि धारण कर रखा है, हम उन्हें क्या मणि, क्या आभूषण अर्पण कर सकते हैं? जो लक्ष्मी के पति हैं, हम उन्हें क्या भेंट अर्पण करेंगे? और जो वाणी के ईश हैं, उन्हें हम हमारी वाक सुधा के अर्पण कर सकते हैं। तो जीव तो एक ही कार्य कर सकता है, वो है जैसे यमुना जी प्रकट हुए ठकरानी तीज के दिन, तो श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी कि नमामि यमुना, कि हम नमन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तो थोड़ी एक जीव में नेगेटिविटी आ जाती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु वहीं श्री आचार्य चरण दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट शुड बी ऑफर्ड टू प्रभु। तो उत्तम वस्तु है, प्रभु को हमें अर्पण करनी चाहिए। तो उत्तम वस्तु क्या? उसी का मंथन करके एक श्रीनाथ जी सेवा अभियान, जिसे हम श्री जी सेवा अभियान के नाम से जानते हैं, ये मन में एक मनोरथ जागा कि पवित्रा द्वादशी के दिन जब गुरु को हम कुछ भेंट करना चाहते हैं और गुरु के माध्यम से प्रभु को हम कुछ भेंट करना चाहते हैं, और जहाँ श्री आचार्य चरण के सिद्धांत कह रहे हैं कि हम उन्हें कुछ अर्पण कर ही नहीं सकते, तो स्वयं ईश है, तो उन्हें हम क्या अर्पण करें? तो प्रभु ने हम जीवों में एक चीज विशेष दी है, वो है बुद्धि। तो हम हमारी बुद्धि क्यों ना प्रभु को अर्पण करें? ये एक मेरे मन में मनोरथ जागा और मेरी जो टीम है उन्होंने कहा कि हम उसकी एक संरचना करते हैं। तो श्रीनाथ जी सेवा अभियान एक ऐसा अभियान है कि जहां जो व्यक्ति जो फील्ड में निपुण हो वो अपनी सेवा प्रभु को अर्पण करे।
प्रत्यक्ष रूप से करे, परोक्ष रूप से करे, देश विदेश में रह करके करे, जैसे भी करे, परंतु वो अपनी एक्सपर्टीज अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए अर्पण करे। ये एक अभियान, इसका प्रारंभ आज प्रभु को हिंडोरा झुलाने के पश्चात दंडवत करके बीड़ा झेला, तब मैंने ये हजूर से विनती की कि इसका प्रारंभ करूं और आप लोगों का आमंत्रण दिया कि आप लोगों के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचे कि जो भी जीव, जो भी वैष्णव अपनी सेवा एक्सपर्टीज श्रीनाथ जी मंदिर अथवा पुष्टि मार्ग को देना चाहें, वे रजिस्टर करें। और किस प्रकार से हम अन्य जीवों को, भले ही वो फिजिकल यहाँ सेवा मैनेजमेंट हो, दर्शन व्यवस्था हो, प्रभु के मुखारबिंद की सेवा हो, या जितने अपने बैठक जी हैं देश विदेश में, मंदिर हैं, भंडार हैं, या इन जनरल पुष्टि मार्ग का जो साहित्य है जिसका हम ट्रांसलेशन कर सकें साधारण भाषा में, पुस्तकों के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, या मूवी के माध्यम से, या नाटक के माध्यम से हम जीव तक पहुंचा सके, ताकि जो जीव अज्ञानवश प्रभु को या तो नहीं जानते हो या बिछड़ गए हों, उनकी पुनः आस्था जागे और प्रभु से जुड़ जाए। तो यही एक मन में मनोरथ है और मैं चाहता हूं कि ये प्रधान पीठ का, प्रधान ग्रह का संदेश जन जन तक पहुंचे आप लोगों के माध्यम से। पुनः आप सबको बधाई। कृष्णा अर्पण मस्तु। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन उत्सव है। आइए इससे संबंधित थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:21 तक भद्रा की स्थिति रहने के कारण प्रभु श्री जी को इस बार राखी उत्थापन के दर्शनों में धराई जाएगी। प्रभु श्री जी में जहाँ पवित्रा भी मुहूर्त से धराई जाती हैं, तो राखी भी प्रभु को मुहूर्त से ही धराई जाती हैं। यही कारण है कि प्रभु श्री जी में इस बार राखी उत्थापन के दर्शनों में धराई जाएगी। रक्षाबंधन की बधाई के साथ आइए रक्षाबंधन की भावना एवं श्रीनाथ जी में इसकी सेवा भावना का अवलोकन करते हुए प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। बैन सुभद्राय राखी बांधन बलौर श्री वैसे तो राखी त्योहार के विषय में हम सभी भली भांति जानते हैं, परंतु युवाओं के लिए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। हमारी संस्कृति में राखी, जिसे रक्षा कहते हैं, का प्रारंभ लगभग राजा बलि के समय से हुआ था। इसीलिए आज के दिन रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधानमि रक्षे मां चल मां चल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री विष्णु राजा बलि को दिए अपने वचन के कारण पाताल लोक में बंध गए थे। माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाते हुए रक्षा सूत्र बांधा और भगवान विष्णु को मुक्त कराया था। रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है, जो सूत के धागे से लगाकर सोने या हीरे चांदी तक का हो सकता है। इस त्योहार को श्रावणी और सलूनो भी कहते हैं। एक और भाव कृष्ण एवं द्रौपदी का है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। उस घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा लेकर बांध दिया था। इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में सहायता करने का वचन दिया था। गर्गाधिक ऋषि मुनि गुरुजन आदि भी राखी बांधते हैं। भावना रक्षा की है। माताएं यशोदा भाव से लालन की रक्षा हेतु अपने पुत्रों पौत्रों को राखी बांधती हैं। सार्वजनिक रूप से नेता भी राखी बंधवाते हैं।
पुष्टि में माँ यशोदा के साथ एक भावना श्री यमुना जी से भी जुड़ी है। यह सर्वविदित है कि श्री यमुना जी यमराज की बहन है। वे यमराज को रक्षा सूत्र बांधते हुए यह वचन मांगती हैं कि पुष्टि जीवों का अनिष्ट नहीं होगा। श्री जी की सेवा प्रणालिका में मुख्य रूप से यशोदा मैया के भाव से प्रभु को रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। आज से श्री जी में जन्माष्टमी की बड़ी बधाई भी बैठती है, जिससे पिछवाई, गादी, तकिया आदि सभी साज लाल मखमल के नवमी तक आते हैं। जड़ाऊ स्वर्ण के पात्र, चौकी, पड़गा, शैया जी आदि भी आते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के सेवा क्रम में आज उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या व शयन में आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला सभी सोने के आते हैं। मंगला के पश्चात ठाकुर जी को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। गोपी वल्लभ में अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से श्री जी को केसर युक्त जलेबी के टूक एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है। उत्थापन के दर्शन में झालर घंटा बजाते हुए शंख ध्वनि के साथ श्री जी को तिलक अक्षत कर दोनों श्रीहस्त में एवं दोनों बाजूबंद के स्थान पर रक्षा बांधी जाती है। श्री जी को राखी धराए जाने के पश्चात सभी स्वरूपों को राखी धराई जाती है। दर्शन के उपरांत उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से गुल पापड़ी, दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संदना और फल आदि अरोगाए जाते हैं। अनोसर में श्री जी के सन्मुख अत्तरदान, मिठाई का थाल, चोपड़ा, चार बीड़ा, आरसी इत्यादि धरे जाते हैं। आज संध्या आरती के पश्चात श्री जी में प्रभु श्री मदन मोहन जी कांच के हिंडोलने में झूलते हैं, तो श्री नवनीत प्रिया जी भी आज कांच के हिंडोलने में ही झूलते हैं। यह था प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में राखी उत्सव की भावना और सेवा क्रम। राखी उत्सव के प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में विस्तार से करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के प्रपौत्र अर्थात उनके प्रथम पुत्र गिरधर जी, उनके द्वितीय पुत्र दामोदर जी के पुत्र श्री विट्ठलेश राय जी, जिनका जन्म आज के दिन 1657 में हुआ था, जिन्हें हम टिपारा वाले विट्ठलेश जी के नाम से भी जानते हैं, उनका आज प्राकट्योत्सव है। उन्हें टिपारा वाले विट्ठलेश जी इसलिए भी कहा जाता था कि उनका धराया टिपारा का अद्भुत श्रृंगार श्री जी को बहुत सुहाता था। उनके साथ एक विशेषता और जुड़ी हुई है। श्री जी ने स्वयं आज्ञा कर ग्रह के मुखिया के रूप में तिलक कर आपको प्रथम तिलकायत के रूप में नियुक्त किया एवं उन्हें वर्ष के 360 दिनों में से 60 दिवस के श्रृंगार करने की आज्ञा भी प्रदान की। ये वे श्रृंगार हैं जो वर्ष में सभी बड़े उत्सवों पर धराए जाते हैं और जिन्हें घर के श्रृंगार कहा जाता है। आपने ही प्रभु श्री जी को दूध घर की विविध प्रकार की सामग्रियां अरोगाने का क्रम प्रारंभ किया था। तिलकायत के रूप में पदासीन होने के पश्चात आपने श्री जी में कई मनोरथ किए। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि आपके काल से ही श्री जी में तिलकायत परंपरा का प्रारंभ हुआ, जो कि आज भी जारी है। आज उत्सव होने से श्री जी के सेवा क्रम में सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है, मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज दिन भर सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। श्री जी की भोग सेवा में श्रावण शुक्ल एकादशी से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तक अर्थात कल तक प्रतिदिन श्रृंगार के समय मिश्री की गोल डली का भोग तो धराया ही जाता है। आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से श्री जी को केसर युक्त जलेबी के टूक एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं।
श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में आज श्री विठलेश राय जी टिपारा वालों का उत्सव है। आज प्रभु को इस उत्सव के नियत श्रृंगार धराए गए हैं। उत्सव की विशेष राग भोग सेवा भी की गई है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। 2 स्वर्ण के पड़गाजी एवं 1 रजत के पड़गाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य चांदी के पड़गाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी पर ही रजत की 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को पीले रंग के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। यह पिछोड़ा रुपहरी जरी की पठानी किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा के किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज मध्य से 2 अंगुल ऊंचे श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित मानक से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। इन सभी मालाओं एवं हार में नीचे पदक लगे हुए हैं। इनके साथ एक कली की माला जी भी धराई गई है। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो प्रभु को पीले रंग की सुनहरी किनारी से सुसज्जित कुल्हें धराई गई हैं। कुल्हे पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज
सुनहरी घेरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत, लाल एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ रंग बिरंगी पवित्रा भी माला जी की तरह धराई गई हैं। पीठिका जी पर भी पवित्राएं धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित माणक के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु के आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक माणक से सिद्ध किए हुए एवं एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट पीले रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीना की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज प्रभु को स्वर्ण की डांडी वाली सुंदर आरसी राजभोग में दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में तुम ब्रज रानी के लाला, राजभोग में नंद के दधी का 2 आंगन, हिंडोरा के पदों में झूलत है ब्रजनाथ हिंडोरे, श्री विठ्ठल राय लाल गिरधारी, औलहर आई हो घन घटा, नटवर सुरंग हिंडोरे, शयन में हैरी भैया, मान के पद में मानन कीजे माननी और पौड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत सायंकाल में हिंडोलना के दर्शन होते हैं, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी के मंदिर में प्रभु श्री लाड़ीले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज चांदी अर्थात रजत के हिंडोलना के दर्शन होंगे। कल होने वाले हिंडोलना में प्रभु श्रीनाथ जी में और प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में कांच के हिंडोलना में विराज कर प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं लाड़ीले लाल आनंद वर्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो।
आज नगराय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो आज नगराय के आनंद भयो। राती पीली चोली पहरे, राती पीली चोली पहने, राती पीली चोली पहरे, राती पीली चोली पहने। नौतन झूमक सारी, नौतन झूमक सारी, हाँ नौतन झूमक सारी, नौतन झूमक सारी। हाँ चोबा चंदन अंग लगाए, चोबा चंदन अंग लगाए, चोबा चंदन अंग लगाए, चोबा चंदन अंग लगाए। हाँ सिंदूर मांग संभारी, सिंदूर मांग सवारी, हाँ सिंदूर मांग संभारी, सिंदूर मांग सवारी। हेरी हे हो भैया हो आज नगराय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो आज नगराय के आनंद भयो। या माखन दूध दयो भर भाजन, माखन दूध दयो भर भाजन, माखन दूध दयो भर भाजन, माखन दूध दयो भर भाजन। सकल ग्वाल ले आए, सकल ग्वाल ले आए, हाँ सकल ग्वाल ले आए, सकल ग्वाल ले आए। हाँ बाजत बहन पखावज महुवर, बाजत बैन पखावज महुवर, हाँ बाजत बहन पखावज महुवर, बाजत बैन पखावज महुवर। गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए। ओ हेरी हे हो भैया हो आज नगरा आय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो आज नगराय के आनंद भयो। हरद दूब अक्षत दली कुम कुम, हरद दूब अक्षत दली कुम कुम, हरद दूब अक्षत दली कुम कुम, हरद दूब अक्षत दली कुम कुम। आंगन बाड़ी कीच, आंगनबाड़ी कीच, आंगन बाड़ी कीच, आंगनबाड़ी कीच। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मुदित मन,
ढम ढोले पंचशब्द ढम ढोले परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में आनंद हृदय कलोल आनंद हृदय कलोल आनंद हृदय कलोल आनंद हृदय कलोल हेरी हे हो भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो तेरी है भैया हो आज नगरार के आनंद भयो हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो तेरी है भैया हो आज नगरार के आनंद भयो चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि पंच शब्द डम ढोले पंचशब्द ढम ढोले पंच शब्द डम ढोले पंचशब्द ढम ढोले परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में आनंद हृदय कलोले आनंद हृदय कलोल आनंद हृदय कलोले आनंद हृदय कलोल हेरी हे हो भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो तेरी है हो भैया हो आज नगरार के आनंद भयो तेरी है हो भैया हो तेरी है हो भैया हो तेरी है हे भैया हो आज नगरार के आनंद भयो नंद के दधि काधो आंगन नंद के दधि काधो नंद के दाढ़ी कादो आंगन नंद के आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।